सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आपने कभी खिचड़ी खाई है? ज़्यादातर लोग इसका जायका मेरे ख्याल से उसी वक्त चखते हैं जब तबीयत आपकी ख़राब होती है, नासाज होती है, और जब तबीयत ख़राब हो सोचिए तो फिर जायका पता ही नहीं चलता, यानी जायका नहीं लगता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तबीयत ख़राब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना फेवरेट खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो कसूरवार फिर क्या ठहरता है? बेचारी खिचड़ी। अब सियासत की बात अगर मैं करूं, यहाँ भी अपोजिशन ने मिलकर एक इत्तेहाद की खिचड़ी बनाई, जिसका मकसद बेसिकली क्या था कि हुकूमत को घर भिजवाना है, नए इंतखाबात हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े बावर्ची मिल जाएं तो फिर खाने का अल्लाह ही हाफिज़ होता है। यही हाल अपोजिशन की सियासी खिचड़ी का भी हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद एक मजबूत तहरीक की सूरत में उभरता ज़रूर अगर उसमें अवामी मुफादात को हल करने के लवाजमात किए जाते। लेकिन सितम कह लें, सितम ही है ना, वो ये कि सियासी खिचड़ी के इन बड़े बावर्चियों ने इस खिचड़ी में अपने अपने मुफादात का मसाला डाल दिया, जितना दिल चाहा उतना डाल दिया। इसलिए सियासी खिचड़ी अवाम में मकबूल ही ना हो सकी। क्यों खानी थी अवाम ने? बल्कि इसे पकाने और खाने वाले ख़राब जायके की वजह से इसको उगलने पर मजबूर हो गए। इसीलिए अपोजिशन हुकूमत को गिराने के बजाय खुद ही धड़म से आ गई। और नतीजा क्या निकला? वही जो निकलना था कि पीपल्स पार्टी नून लीग JUI से दूर हो गई। JUI और नून लीग ने सर तोड़ कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी को किसी तरह बहलाकर अपने साथ मिला ले, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कोरोना का दौर है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने इन दोनों बड़ी जमातों को कह दिया कि सियासी फासला रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दोनों जमातों के रियासत मुखालिफ बयानी की आग हमें भी नुकसान पहुँचा दे। अब सच्ची बात क्या है? वो ये कि पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद बनने के पहले दिन से यही रविश रही है कि उसने इदारों की मजबूती की बात की और सिर्फ हुकूमत की पॉलिसीज़ और कमज़ोरियों को तनकीद का निशाना बनाया। जबकि नून लीग और JUI उन्होंने सीना तान कर इदारों के खिलाफ खुल कर भड़ास निकाली। अब इसीलिए नतीजा आपके सामने है, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से निकल चुकी है। जैसे कि मैं तो पहले दिन से प्रोग्राम में आपको बता रही हूँ कि पीपल्स पार्टी इन लोगों का साथ नहीं देगी ज़्यादा, और पीपल्स पार्टी अब इत्तेहाद से बाकायदा निकल चुकी है। अब इस इत्तेहाद का सारा बोझ दो जमातों पर है, मुस्लिम लीग नून और JUI। अब सवाल ये कि क्या तने तनहा मुस्लिम लीग नून हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकती है? तो इसका जवाब है कि अगर मुस्लिम लीग नून तने तनहा हुकूमत के लिए कोई बड़ा सेटबैक कर सकती तो वो यूँ पीपल्स पार्टी के तरले मिन्नतें क्यों करती ही ना। और दूसरी रही JUI, वो पहले भी आज़ादी मार्च करके, आपको याद होगा, अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा कर चुकी कि वो कहाँ खड़े हैं, एक्चुअली उनकी क्या वैल्यू है, क्या वज़न है, क्या वर्थ है। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना दिल के अरमान वो भी तो पूरे करने होते हैं ना। हैसियत जानते हुए भी दिल के अरमान, बंदा दिल के आगे बेबस हो जाता है कई बार। इसलिए PDM इत्तेहाद जो है उसकी सूरत में मौलाना साहब ने फिर अपनी जो कह लें कि जितनी भी वो आरजुएँ तमन्नाएँ जो पूरी नहीं हुई थी वो पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन गैर आइनी इक़दाम की वजह से पीपल्स पार्टी फिर अलग हो गई। अब JUI के सरबराह पीपल्स पार्टी को अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं कि 9 जमातें जिस बात पर मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफ़े देने के इस फैसले को मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्यों पीपल्स पार्टी इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सियासी खुदकुशी करे? आखिर क्यों? उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो PDM के सरबराह ये बात अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि वो बात कर रहे हैं उनमें से बेशतर जमातों की ना ही कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी है, और जिस जमात की नुमाइंदगी है भी तो वो समझ लें कि वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर, सिवाय नून लीग के। लेकिन इसके बावजूद PDM के सरबराह की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस्तीफ़े भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा। पीपल्स पार्टी साथ आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। उनका क्या कहना है कि किसी के साथ छोड़ जाने से तहरीकें रुकती नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसी के साथ छोड़ जाने से तहरीकें नहीं रुकती। लेकिन पूरी बात क्या है? वो ये है कि जो तहरीकें नहीं रुकती ना, वो अवामी तहरीकें होती हैं, ज़ाती मुफादात वाली तहरीकें नहीं होती हैं। अब जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो तो PDM के सरबराह को बाकायदा मशवरे देने पर आ गए हैं कि तहरीकें ख्वाहिशात से नहीं, इत्तेहाद से कामयाब होती हैं। और PDM इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है, सबको पता है, बच्चा जानता है। जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ था
तो उस वक्त ये बाकायदा प्रेडिक्शन दी जा रही थी, प्रेडिक्ट किया जा रहा था, पेशगोई कर दी गई थी कि अपने अपने मुफादात, अपने अपने मुकदमात के लिए आप समझ लें कि ये जो बना हुआ इत्तेहाद है ये 4 दिन भी नहीं चलना, ये अपनी मौत आप ही मर जाएगा खुद ही। और इसके नज़ारे आपने देख लिए इनके जलसों में, बार बार इख्तिलाफात की वजह से आपने देखा कि बिलावल ने कई जलसों में शिरकत नहीं की, मौलाना लाड़काना तक नहीं गए। लोग कहते रहे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पीडीएम जोरों शोर से झूठ बोलकर कहती रही कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो रूमर्स हैं। अब इख्तिलाफात की तरदीद करते रहे बार बार ये लोग, लेकिन आखिर कब तक? सच तो सामने आना था ना, और झूठ के तो पाँव नहीं होते। अब जरदारी साहब को शरीफ खानदान की ज़हनियत का पहले से पता था, ऐसे तो नहीं कहते एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब कितने स्मार्ट है सबको पता है, और वो नून लीग को ना जानते हो, ऐसा हो सकता है? बड़े बार नून लीग ने उनके साथ हाथ किया, जरदारी साहब तो फूंक फूंक के कदम रख रहे होंगे, वो अलग बात है कि इनको बता नहीं रहे होंगे कि मैं अलर्ट हूँ अंदर से। जरदारी साहब इनकी ज़हनियत को जानते थे पहले से। नून लीग के 4 बड़ों की वीडियो लीक होने ने उनके शक की तस्दीक कर दी, फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करके इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की। कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर ये तहरीक है इसमें शामिल हो जाएं, तो इस्तीफे क्या चीज़ हैं, हर जगह पर पीडीएम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन लीगी की आदत, वो तो दूसरों के कंधे पर चढ़कर अपना वो कहने कि उल्लू सीधा करना चाहती थी। इसीलिए नून लीग के कायद की वापसी का सुनकर आपे से बाहर हो गई कि अरे ये मुतालिबा तो हम पूरा नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी खामोशी से इत्तेहाद से बाहर हो गई। उन्होंने भी सोच समझ के ऐसा मुतालिबा किया होगा ना, ऐसे तो नहीं कर दिया होगा ऐसा मुतालिबा जो पूरा ही ना हो सके। और आखिर इस इत्तेहाद का ड्रॉप सीन सियासी मंजरनामे पर खुलकर सामने आ गया। अब आप देखें नाजरीन, पीपल्स पार्टी के साफ इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद और JUI के सरबराह बाकायदा पैनिक होते नजर आ रहे हैं। और ये वजह है कि सरबराह पीडीएम और साबिक वज़ीर आज़म में 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और JUI के सरबराह ने नून लीग के कायद को जरदारी से रब्ते के हवाले से एतमाद नहीं लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये तय पा चुका है कि पीपल्स पार्टी साथ दे या ना दे, लॉन्ग मार्च और धरना हर सूरत होगा। टेलीफोनिक राब्ते में JUI के सरबराह ने यह भी कहा है कि जरदारी साहब को साफ साफ बता दिया गया है कि इस्तीफे के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब नाज़रीन, मैं इस पर यही कह सकती हूँ कि JUI के सरबराह ना ही समझें, क्योंकि इस्तीफे तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत देने नहीं वाली। पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बगैर अपना वजन खो देगा। यानी पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद की नहीं, इस इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के बगैर ये इत्तेहाद अपना वजन खो देगा, कहीं नहीं खड़े ये पीपल्स पार्टी के बगैर। अब ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? जरदारी साहब ने इन दोनों जमातों को इनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन पीडीएम के सरबराह ने एक और ऑप्शन सामने रखा है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि पहले मरहले में कौमी असम्बली और फिर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। अब यकीनी तौर पे ये ऑप्शन जरदारी साहब के सामने रखा गया होगा। अब ज़रा देखें आप, जैसे आप कह लें कि एक दुकानदार ज़बरदस्ती अपनी कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को फ़रोख्त करना चाहता है, ठीक उसी तरह पीडीएम के सरबराह भी इस्तीफे का मंसूरत पीपल्स पार्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी पे इस्तीफ़ों का फ़ैसला समझने को मुसल्लत करना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि जो JUI की जो नज़रें हैं वो बाकायदा सिंध असम्बली पर भी लगी हुई थी कि जरदारी साहब सिंध असम्बली ख़त्म कर दें। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हथियार है, वो है सूबाई असम्बली सिंध की। अगर हमने उसको डिज़ाल्व कर दिया तो इलेक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है कि बिलावल साहब आपके पीछे लग के इस्तीफे देंगे? पीछे लगे आगे लगे ये आपकी तर्जुमानी है। हम इकट्ठे हैं, मेहमानी की APC की बिलावल साहब ने, बयानिया दिया मियां साहब ने, मौलाना साहब सदर हैं। अच्छा, इस्तीफे कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म, हमारे जेबों में पड़े हुए। जब कब चाहिए आपको? आप बता देना। अब मुझे क्यों चाहिए आपके इस्तीफे? और मैं कहता हूं हम 1 घंटे के आपने स्पीकर साहब को देने, मुझे नहीं देने। मैं असेंबली की स्पीकर नहीं हूं जी, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे कि इस्तीफे फिर कंफर्म है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना, दिलचस्पी तो आपकी है ना, आपको चाहिए। बात तो तब है ना कि जब आप देखिए मेरी बात सुने, जो उसका तरीका है, एक आईनी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है कि स्पीकर को इस्तीफे देना। आप मुझे इस्तीफा देंगे? जाएगा तो स्पीकर के बाद, लेकिन हमारे यहाँ एक एहतराम होता है ना, ये पार्टी की अमानत होती है, तो अमानत पार्टी के सरबराह का जमा करेंगे, पीडीएम का सरबराह जाके स्पीकर को दे देगा, इसमें क्या मुश्किल है? सुना आपने नाजरीन, यकीन तो मेरी तरह आप भी मुस्कुरा रहे होंगे। कब चाहिए इस्तीफे? दे देना इस्तीफे, अभी चाहिए दे दें। आपको बड़ी दिलचस्पी है, भी मुझे कोई दिलचस्पी होगी
लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है बाप के इस प्लान में, और उनके बगैर अधूरे हैं आप लोग। अभी मेरे प्रोग्राम का क्लिप आप देख रहे थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हर सवाल का टेढ़ा जवाब दे रहे थे। ये पहचान है इनकी, आपको पता ही है। जब मैंने इनसे सवाल किया कि आप लोग कब इस्तीफे देंगे, क्या इस काम में पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी, तो क्या कहा इन्होंने फ़ौरन कि कब चाहिए इस्तीफे आपको। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि जैसे सब जमातें एक साथ हैं और एक आवाज़ पर असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, जब आप कहें हम दे देते हैं इस्तीफे, ऐसा कहा इन्होंने। अब JUI को पूरा यकीन था यानी कि इस्तीफे देने के हवाले से वो पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। और मज़े की बात, JUI ये भी कहती रही कि सिंध असम्बली इनके पास एक बड़ा हथियार है, जिसको तोड़ दिया जाए तो इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और मेरा सवाल है JUI से, ये हथियार है किसके पास, किसके पास है? जाहिर सी बात है ना, ये हथियार जिसकी JUI बात कर रही है वो इसके खुद के पास नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के पास है। और ये उसने डिसाइड करना है, उसने डिसाइड करना है कि उसने ये हथियार इस्तेमाल कब करना है, करना भी है कि नहीं करना। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। लेकिन अब तो साफ बता दिया गया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और एक तो इतनी मेहनत से उन्होंने अवाम के वोट हासिल किए हैं और वो सिंध में अवाम की खिदमत भी कर रही है, इतनी आसानी से किसी के कहने पर वो इस्तीफे देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग। जरदारी साहब जज्बात से नहीं, हकीकत पसंदी पर मबनी फैसले करते हैं कि जो स्मार्टनेस उसके बारे में तो मेरे ख्याल से कोई शक कर ही नहीं सकता। बड़े स्मार्ट आदमी हैं वो, बड़ा सोच समझ के फैसले करते हैं। पीपल्स पार्टी ये बात अच्छे से जानती है कि इस्तीफे देने से मसला हल नहीं होगा बल्कि वो खुद अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएगी। एतजाज़ एहसन साहब माहिर कानून, उनकी ज़रा ये राय सुनने का क्या कहते हैं वो। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीकें सिर्फ कदम आगे बढ़ाने से कामयाब नहीं होती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा हालात को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे भी लेना पड़ सकता है। लेकिन JUI और मुस्लिम लीग नून कदम पीछे हटाने को तैयार ही नहीं है और ये सोचे समझे बगैर कि उनको अपने मकसद में कामयाबी हासिल होती है नहीं होती है। एतजाज़ एहसन साहब फरमा चुके हैं कि इस्तीफे देने से हुकूमत का कुछ नहीं जाएगा। कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने के लिए 84 अरकान का होना ज़रूरी है और हुकूमत के पास कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए इससे ज़्यादा की तादाद मौजूद है। मतलब बिल्कुल क्लियर है सब। लेकिन PDM के सरबरा और नून लीग के कायद कुछ सुनने को तैयार नहीं। तभी तो हालात हैं इन दोनों के कि कुछ सुनते ही नहीं हैं, अपनी मनमानियाँ और सोचे समझे बगैर ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स अपनी अपनी पार्टीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चले किसी का क्या जा रहा है, अपनी पार्टीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अब इन दोनों की कह लें कि जहानत की वजह से, PDM के सरबरा की जहानत की वजह से और नून लीग के कायद की जहानत की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे पर अब इल्ज़ाम तराशी के सिलसिले शुरू हो गया। बचा ही कुछ नहीं तो इस पर इल्ज़ाम लगा दें, उस पर फेंक दे, उस पर फेंक दे, बात खत्म। शर्मिंदगी मिटा रहे हैं, गोंगलू से मिट्टी झाड़े, जो मर्जी समझ लें। अब नून लीग पीपल्स पार्टी पर डील का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन सच्ची बात क्या है कि इस डील के लिए नून लीग भी सर तोड़ कोशिशें करती रही है। मोहम्मद ज़ुबैर की खुफिया मुलाकातें किसको भूल सकती हैं, याद है ना आपको, जिसका पहले इनकार फिर इकरार, पहले इनकार फिर इकरार, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब अहम सवाल यहाँ पे क्या है कि अगर इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए तो फिर क्या ये फैसला सियासी खुदकुशी नहीं होगा? इसीलिए जरदारी साहब कहते रहे कि इस्तीफ़ों का फैसला इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करने का बाइस बनेगा, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई और PDM में दरार पड़ गई। अब दूसरी तरफ सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा शराइत है उन पर PDM में वापसी मुश्किल है और पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और धरना कामयाब हो जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखना क्या है कि क्या PDM के सरबरा के कहने पर लीगी की आदत इस्तीफे वाला जो सियासी जुआ है, ये जुआ है बाकायदा, क्या खेलेगी या वक्त आने पर वो भी कोई बहाना करके PDM की सवारी से उतर जाएगी? इसका फैसला आने वाला वक्त कर देगा और बड़ी जल्दी कर देगा, याद रखिएगा। लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी पर एतबार करने को तैयार नहीं है और इसकी सारी कहानी कल मैंने आपको बता दी थी। अब नून लीग के नायब सदर ने अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी पे एक और इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर कर चुकी है और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि नून लीग की नायब सदर का ना सिर्फ मुतबादिल ढूंढ लिया गया बल्कि उसको लॉन्च भी कर दिया गया। नून लीग में भी सियासी फसाद की खबरें हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ तो है, अब तो काफ़ी कुछ सामने आ गया। अब ज़राए के मुताबिक वीडियो लेंगे इजलास में नून लीग की नायब सदर ने हमजा शहबाज की सियासत पर एतराज़ात उठाए, जिस पर नून लीग के कायद उनसे नाराज़ हो गए। मतलब अब तो सारी पिक्चर क्लियर है ना, अब किसी को क्या शक रह जाए या कितने ये पर्दे डालेंगे, अब तो सब कुछ क्लियर होकर सामने आ गया। जब साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी बेटी को यहाँ तक डांट पिलाते हुए कह दिया कि खामोश हो जाएं और हमजा से सीखें,
उन्हें सियासी उस्ताद माने। और नून लीग की नायब सदर साहिबा ने कहा कि मुझे पता है कि जेल में कौन कौन हमजा से मिलता रहा और ये कैसे बाहर आए। हमजा शहबाज जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं उससे हमें नुकसान ही हुआ है, जिस पर हमजा बोले कि सियासत में मेरे उस्ताद और आइडियल पता है कौन है, आपके वालिद मोहतरम है। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं। और नून लीग के कायद ने अपनी साहिबजादी की बातों के मुकाबले में अब बड़ी खबर ये कि उन्होंने हमजा की गुफ्ताखी की, जिस पे इन मोहतरमा का आपको पता है टॉलरेंस लेवल तो आपको पता है कि बर्दाश्त उनमें है नहीं। इन्होंने जो ये नायब सदर साहिब हैं ये वीडियो लिंक छोड़ के चली गई। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कुछ फरमा रहे हैं, उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, एक तरफ इस्तीफ़ों की बात है, फिर दूसरी तरफ इंतखाबात की ख्वाहिश। आपके सामने सिचुएशन है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आपको पता है नाज़रीन कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि JUI और मुस्लिम लीग नून को उसका बयानिया खा गया और रियासत मुखालिफ बयानिया ने इन दोनों जमातों को मैं कहूँ कि अगर बहुत ही नुकसान पहुँचाया तो गलत नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्या नुकसान हो। अब नून लीग में फसाद है, JUI के नज़रियाती कारकुन भी अपनी आला क़यादत से नाराज़ हैं, पार्टी को बाकायदा अल्लाह हाफ़िज़ कह चुके हैं, खुदा हाफ़िज़ कह चुके हैं। मौलाना शुजा, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना मोहम्मद शेरानी, इन्होंने JUI सरबराह की जो मनफी सियासत उसको बाकायदा रिजेक्ट कर दिया, बाकायदा मुस्तरद कर दिया, अपना अलग ग्रुप बना लिया। JUI इंतशार का शिकार हो गई, लेकिन PDM के सरबराह के कानों पर जून तक न रेंगी और वो रियासती इदारों पर चढ़ाई पे चढ़ाई करते रहे। लेकिन ये बयानियाँ इन्हीं को नहीं पीरियड डूबा, ये बात इनको आज तक समझ नहीं आ रही, या अगर समझ आ भी गई है तो पता नहीं अपने दुश्मन क्यों बने हुए। अच्छा, इस पर पीपल्स पार्टी की क्या सोच है। बिलावल का एक क्लिप होगा हमारे पास, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, अभी प्रैक्टिकली सामने आ गया। एक तो होता है ना ज़बानी जमा खर्च की, कोई क्या बात कर रहा है, बात किए चला जा रहा है और उसकी कॉल और फेल में बाकायदा तजाद है। और हमारे यहाँ सियासत में अफसोस के साथ कहूँगी ऐसा है कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ये PDM को आप ले लें, इत्तेहाद बना था जी कि हम अवाम जो कि अवाम के साथ बड़ा बुरा हो गया। इनका ये क्या मानना था कि एक तो हुकूमत को ये सिलेक्टेड कहते रहे, फिर ये हुकूमत को मानते नहीं थे, फिर साथ ही साथ कि जी अवाम के मसाइल हल करने में हुकूमत नाकाम हो गई, गुर्बत है, महंगाई है, जो वादे थे इमरान खान साहब के नौकरियों के, घरों के, पूरे नहीं हो सके। यानी अवाम के कंधे को इस्तेमाल करते हुए ये PDM का वजूद बना। अब अवाम जब आपने इनके जलसे देखे तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अवाम का जिक्र नहीं होता था, यानी अपने अपने मुफादात के मंजन बेचे जा रहे थे। अब अवाम बेवकूफ़ तो नहीं थी, अवाम तमाम मामले को समझ गई। अवाम भी इनके साथ कहाँ खड़ी है आपको पता है कि कहीं भी नहीं खड़ी है। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कहाँ खड़े हैं आपको पता है कि नहीं खड़े हैं। पीपल्स पार्टी जो एक मंजी हुई जमात है, जिसके पास एक सूबे में हुकूमत है, बाकी तमाम लोग कहाँ खड़े हैं आपको पता है। इस टाइम पे इनका सियासी वजन क्या है ये सबको पता है। सियासी वजन के लिए इनको पीपल्स पार्टी के सहारे की जरूरत है, ये भी तमाम लोग जानते हैं। पीपल्स पार्टी भी अच्छे से जानती है और पीपल्स पार्टी को गैर आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहती है, ये भी आपको पता है। इस पूरी जो सिचुएशन है जब से PDM का वजूद बना है, आप देख लें कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो कि मेचोरिटी का मुजाहरा कर रही है, बार बार कर रही है, प्रैक्टिकली कर रही है, ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रही। अमली इकदाम जो होते हैं वो बताते हैं, अल्फाज से ज़्यादा बताते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके एक्शंस जो हैं, आपके जो अमली इक़दामात हैं वो बहुत कुछ बता देते हैं, आपको मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह हैंडल किया, डील किया प्रैक्टिकली, अब ये मानना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मुल्की मुफाद को सामने रखती है। इन्होंने प्रैक्टिकली बताया ये। और आसिफ जरदारी साहब बहुत से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी उन्होंने अपने उन मुकदमात पर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया हो, कि वो तनकीद के नश्तर इदारों पे बरसाने शुरू कर दी हो, एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया हो। मुझे नहीं याद। ये उनकी राय कि वो इन मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हैं। और बिलावल भी इस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, और इदारे न्यूट्रल हैं। सेनेट इंतखाबात में इसी न्यूट्रल के लफ्ज़ को लेकर आपको याद होगा नून लीग के जो तलाल चौधरी साहब हैं, जो मरियम नवाज साहिबा के कहने पे ट्वीट्स करते हैं, ये तो आप लोगों की वैल्यू है कि मरियम ने कह दी और आपने ट्वीट कर दिया। यानी आप लोगों की इंडिविजुअल को राय नहीं होती है। जी हुजूरी, बाप पहले बाप की जी हुजूरी करते रहे, अब बेटी की जी हुजूरी करते रहे, और आज बाप ने बेटी को कह दिया कि हमजा से सीखें। मतलब उस बेटी की जी हुजूरी जब करते हैं, जिसके कहने पर ट्वीट्स लिखते हैं ना सोचे समझे बगैर, अपने सियासी करियर को आप लोग दाव पे लगा रहे हैं एक मरियम के कहने पे, जिसकी अपनी पार्टी में क्या वर्थ है। क्या उनके वालिद ने कह दिया कि हमजा से सीखें और उनको छोड़ के जाना पड़ा, वो वीडियो लिंक जो मीटिंग थी पूरी इजलास। तो तलाल चौधरी साहब ने बिलावल पर तंज किए, मरियम के कहने पर ट्वीट की, लेकिन इत्तेहादियों पर तंज और एतमाद ना करने का नतीजा क्या निकला। जो तहरीक
अपनी तरफ से इनके मुताबिक बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई थी और ये तहरीक ज़ोर पकड़ सकती थी। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, अगर इनका एजेंडा क्लियर होता, अगर ये वाकई अवामी मुफाद के लिए निकलते, आपस में एक होते, क्लियर होते, इनका होमवर्क कंप्लीट होता और ये ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स ना करते। अब आपके सामने के तहरीक बड़े ज़ोर शोर से शुरू तो हुई थी, लेकिन वो एक इजलास, उस इजलास के बाद कहाँ खड़ी है तहरीक आपको पता है। अब भले मौलाना फजल रहमान साहब लाख कहें कि पीपल्स पार्टी साथ दे ना दे, खड़ी हमारे साथ नहीं खड़ी, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, इस्तीफे आएंगे, सच क्या है? सच ये है कि ना पहले इनकी कोई धमकी या तड़ी सच साबित हुई और अब तो हो ही नहीं सकती। अब तो इनका कोई दाव चलेगा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून में इख्तियारात की जंग की जो खबरें हैं वो तो काफ़ी देर से चल रही हैं, आप सुन भी रहे होंगे। शरीफ ख़ानदान में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी खबरों की हमेशा आपको पता है कि नून लीग ने तरदीद की, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूमर्स हैं, सिर्फ कहा जा रहा है। अब मगर ये जो ख़ानदानी अफराद की वीडियो लिंक मीटिंग है, इसमें सियासी जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, उस पर नून लीग के ख़ानदानी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। खुलकर मरियम नवाज़ को हमजा शहबाज के जो अंदाज़े सियासत है, सियासत करने का जो अंदाज़ है, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इजहार उन्होंने वीडियो लिंक मीटिंग के दौरान कर डाला। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि मुझे पता है जेल में कौन कौन हमजा से मिलता रहा और ये कैसे बाहर आए। अब दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को अब तक कोई ख़ास नुकसान तो नहीं पहुँचा सका, मगर अब अपने अपने फ़ायदे और नुकसान को लेकर सियासी इख्तिलाफात का शिकार भी नज़र आ रहा है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब समेत सबसे राब्ते हैं और पीपल्स पार्टी ने CC का जो इजलास बुला लिया है, उनसे मुस्बत जवाब की उम्मीद भी है। अब सरबराह PDM की तजवीज़ के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। सिंध असम्बली से सबसे आखिर में मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ जो है वो मौलाना साहब ने पेश कर दी है। क्या इस्तीफ़े आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट मोहताज औरिया मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया और ये सब ज्वाइन करने के लिए, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अब तो इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, क्या मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज शरीफ साहब की बात मानेंगी, हमजा शहबाज को अपना सियासी उस्ताद मान लेंगी? मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ जो हैं वो एक सोलो फ्लाइट की आदी बनती चली जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उनके वालिद ने उन्हें एक बहुत स्पेस दी, और इस स्पेस के अंदर हुआ यह है कि बाकी लोग जो थे वो रवायती तौर पर खामोश होते गए। और चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका वैसे भी सियासत में बड़ा लेट एंट्री है। पहले एंट्री जो थी वो नवाज शरीफ साहब की थी, और अक्सर औकाती समझा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब को उनके वालिद ने बाद में एंटर करवाया, और इसलिए एंटर करवाया को समझते थे कि पंजाब के अंदर इनका जो भाई है वो जो है ट्रस्टेड तौर पे यहाँ पर रहे, वरना वो नॉर्मली इंडस्ट्रियलिस्ट किस्म के आदमी थे, वहाँ अपनी समय बैठे हुए थे और यहाँ पर उनका इतना को काम नहीं था। मरियम को जो पॉलिटिक्स का गुर सिखाया है नवाज शरीफ साहब ने, और फिर उसके बाद 4-5 उनका जो क्रोनिस का ग्रुप था, उन्होंने शायद उनको ये ख्वाब दिखा दिया था कि आप शायद एक बहुत ही पॉपुलर किस्म के लीडर बन चुके भी हैं, और अब तो शायद लोग जो हैं आपके लिए खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आप एक अगर हेड ऑन क्लियन लेंगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर आपका मकाम और मर्तबा जो है नेल्सन मंडेला से या खुमैनी से या इस किस्म की चीज़ों से कम नहीं हो सकता। आप ये रिवोल्ट कर सकती हैं बहुत बड़ी। इसी खुमार में वो अभी तक हैं, और यही वजह है कि वो समझती हैं कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर जो है वो बन चुकी हूँ, और मेरी बात जो है वो मानी जानी चाहिए। ठीक है, यानी उनको लगता है कि मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। ये बात ये खूबी तो बाप में भी है, वालिद मोहतरम में भी है। सदीक जान, वालिद मोहतरम साहब भी किसी की नहीं सुनते हैं, मतलब वहाँ पे आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब के आगे जी हुजूरी कर लेगा वो बड़ा फेवरेट होगा, जो ज़रा सी बात पे इख्तलाफ करेगा उसको पंजाबी में मैं अक्सर लफ्ज़ बोलती हूँ, लोग कहते हैं कॉर्नर करना, मैं कहती हूँ खुड्डे लाइन लगाना, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। इसकी बहुत सी मिसालें सामने मौजूद हैं। जी आपने दुरुस्त कहा, ये चौधरी निसार अली खान जो सबसे देरीना साथी थे नवाज शरीफ के, उन्होंने जब इनसे अलहदगी इख्तियार की तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के गिरद खुशामदी जो हैं उन्होंने उनको घेरा हुआ है, खुशामदियों के कहने पर चलते हैं, हकीकत से बहुत दूर हैं,
और ये सारी बातें जो है वो चौधरी निसार कर चुके हैं। आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि मरीम साहबा जो है वो इनकार करती हैं कि नहीं हमारे ख़ानदान में कोई इख्तलाफात नहीं है। देखिए इनकार तो ये अभी आप देखें PDM के जो अंदर जो कुछ चल रहा था इससे भी इनकार करते थे कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी इनकार करते थे, ये खुद कर चुकी हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो ये इनकार तो ज़ाहिर है इन्होंने करना, ये थोड़ी बताएंगे कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि ये जो नून लीग अब ये कह रही है कि मौलाना फजल रहमान और हम इस्तीफ़े दे देंगे अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी दे दी, तो इसके ऊपर पार्टी के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है। और अब पार्टी के अंदर से MNAs जो है वो बोलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो फिर हमारे इस्तीफ़े देने का क्या फ़ायदा, फिर हमें किसी तौर पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। और इससे पहले हुकूमत के पास ये ख़बर है और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो एक मौके पे चैलेंज भी कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून को और मरीम नवाज साहिबा को कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप तमाम अरकान असम्बली आपके सूबाई और कौमी जो हैं उनके इस्तीफ़े दिखा दें कि ये इस्तीफ़े हमारे पास मौजूद हैं। हुकूमत के पास खबर ये है कि मरीम साहिबा के पास तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो नून लीग हैं उनके इस्तीफ़े भी इनके पास मौजूद नहीं हैं। तो इनकार करते रहे, लेकिन ये हकीकत है कि पार्टी में अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ का बयानिया चाहते हैं, इदारों से मुआहरा नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इलेक्शन लड़कर आते हैं वो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हैं, वो मरीम साहिबा के बयानी के साथ नहीं है। मरीम साहिबा के बयानी के साथ वो हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते, जो सिलेक्टेड हैं, परवेज़ रशीद साहब जैसे लोग। तो और परवेज़ रशीद साहब के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ, और ये साहब को तो ज़ाहिर है ये चीज़ें इन्होंने तो बहुत करीब से देखी हैं। मैं पिछले अखबारात पढ़ रहा था जब ये मार्शल लॉ लगा था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उससे 2 दिन बाद जंग अखबार की फ्रंट पेज पर एक खबर लगी और जंग अखबार ने ये उस वक्त दावा किया था कि मियाँ शरीफ साहब नून लीग के कुछ लोगों से मिले और अश्कबार हो गए और कहने लगे कि मेरे दोनों बेटों को मेरी हुक्मतुल्ली की सज़ा मिली है और मेरे बेटों को परवेज़ रशीद ने मरवाया है, जो इनको कहता था कि फ़ौज पे हमले करो, फ़ौज के साथ लड़ाई करो। मैंने समझाता था कि फ़ौज के साथ लड़ाई मत करो। तो अभी भी आप देखें मरीम साहब को यहाँ तक लाने वाले यही परवेज़ रशीद साहब और इस तरह के लोग हैं जिनका इलेक्शन लड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी इनको भी सोच समझ के ये डिसाइड करना चाहिए कि इन्हें किस पे एतबार करना है, किसकी बात सुननी, किसका मशवरा सुनना है, किसके मशवरे पे कान नहीं धरने हैं। और ये सब आपकी तरफ आना चाहूँगी। नून लीग की अगर हम बात करें, और यह सब इस टाइम पे बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इसी को हम टफ टाइम कहते हैं ना कि सितारे शद गर्दिश में है। एक तरफ ख़ानदानी इख्तलाफात है, दूसरी तरफ मुकदमात हैं, नैब और दीगर मुकदमात। अब क्या इनका सियासी मुस्तकबिल हो सकता है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप तमाम लोग एक पेज पर ही नहीं है, वो लकड़हारे वाली एग्जांपल मैं अक्सर देती हूँ कि लकड़हारे ने लकड़ियाँ दी तो तमाम लकड़ियाँ जब बांध के दी तो वो नहीं तोड़ सके, जब अलग अलग कर दी तो सब बेटों ने तोड़ के दिखा दी। तो वही एग्जांपल यहाँ पे फिट आती है कि जब तमाम लोग आपस में एक नहीं है, ख़ानदानी इनकी लड़ाइयाँ झगड़े सामने आ गए हैं, तो इन्होंने क्या टफ टाइम देना है हुकूमत को, क्या करना है इन्होंने? चलिए वो टफ टाइम भी हम छोड़ देते हैं, PDM को भी छोड़ देते हैं। नून लीग की अपनी पोजीशन आपको कहाँ नजर है? सिर्फ नून लीग की अगर मैं बात करूँ, देखिए पाकिस्तान में कोई अब ऐसी सियासी पार्टी नहीं रह गई जो कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स कर सकती हो, जो सड़क पे निकल सकती हो, जो कुछ अरसा बैठ के धरना दे सकती हो, या जो ऐसी पार्टी हो जो कि जिसे इनकलाबी पार्टी कहा जाता है। सारी एक जमहूरी सेटअप के अंदर जिंदा रहने वाली पार्टी हैं। और नून लीग का तो सारे का सारा खमीर जो है ये 1985 में ऐसे उठा था कि जैसे इसको इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट कॉलेज की कंटीन से उठाया और वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, और फिर ऐसा ऐसा ग्रूम करते हुए उन्हें वज़ीर आला बना दिया, वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गए। इनके सारे जितने भी हवारी हैं वो सारे के सारे वो हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ट्रेडर्स हैं जिनकी हाल रोड पे, बाकी जगह पे, ब्रांडर्स रोड पे, फ्लेमिंग रोड पे, लिबर्टी में दुकानें हैं, या इस तरह और मुख्तलिफ शहरों में दुकानें। ये वो तबका होता है जो ये तो करता है कि वो सुजुकियाँ ला देता है, कीमे वाले नान की पेमेंट कर देता है, बड़े बड़े झंडे भी बनवा के दे सकता है, टेंट भी लगा लेता है और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये सड़क पे निकल के झंडे नहीं खा सकता, ये किसी तौर पर गिराव जिलाव नहीं कर सकता, ये कहाँ का सिट ऑन नहीं कर सकता, जैसे ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह इमरान खान साहब की पार्टी का भी हर सूरत हाल यह है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर भी सिट ऑन करने वाले लोग तो हैं, एक क्राउड तो है, लेकिन उनका क्राउड की ओरिएंटेशन वो वाले सिट ऑन किया जो अच्छी सी शानदार गैदरिंग में होती है। जैसे इंग्लैंड में अंदर आपने जाके बिग बैन के सामने धरना दे दिया, या किसी और जगह आपने वाशिंगटन DC में आपने एक धरना दे दिया। उनका भी वो मिजाज वो नहीं है जिसको ये लोग समझते हैं कि साउथ अफ्रीका की मूवमेंट या ईरान की मूवमेंट बनेगी। तो ये पहले दिन से इन्होंने नून लीग ने अपने बारे में सोच रहा हुआ था कि हमारे वर्कर ऐसा नहीं है जो मार खा सके। वर्कर के लिए उन्होंने ढूंढा हुआ था मौलाना फजल रहमान कि उनका मदरसे का वर्कर है, कमिटेड है, मार खाएगा, वहाँ खड़ा रहेगा।
पीपल पार्टी का वर्कर होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीपल पार्टी ने अपनी करतूतों को ऐसे वर्कर ख़त्म कर दिया। और पंजाब में तो वर्कर नाम क्या, पंजाब में तो उनके लिए कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। तो कराची ऐसी जगह नहीं जहाँ से वर्कर ढो के लाया जा सकता है। तो मिल मिला के ये 3 पार्टियां हैं, बाकी सारी जो कहते हैं 9 पार्टियां, उन 9 में ऐसी पार्टियां जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। मतलब एक ANP है, उसका चलो है कोई 4 बंदे, एक ANP नसीम वली खान का भी ANP वो 9 पार्टियों में शामिल, उसका भी आपने कोई नहीं सुना। असेंबली में उनकी इतनी छोटी सी, मतलब आप खुद सोचिए, जमीयत उलमा पाकिस्तान के कितने मेंबर, एक भी नहीं है। जमीयत अहले हदीस 2 सेनेटर हैं, बाकी के एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं। तो पार्टियां यही 3 हैं। इनमें तो पीपल्स पार्टी तो कभी सोच भी नहीं सकती कि वो अपनी सिंध की गवर्नमेंट को जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टेक है, भाई पार्टी सियासत में किस लिए आती है? स्टेक के लिए आती है ना। पार्टी ने कुछ छोले तो नहीं बेचने होते। पार्टी बड़ी आपने गहरी बात की, बड़ी अच्छी बात की। क्यों आती है? स्टेक के लिए आती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों? अच्छा, वैसे थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी और साहब की इजाजत से, पार्टी अपने स्टेक के लिए आती है, यहाँ तो अपने अपने जाती मुफादात के लिए और पता नहीं किस किस चीज़ के लिए भी आते हैं लोग सियासत में, आपको पता ही है। अगर अपने जाती मुफादात के लिए ना आए होते तो इतना बेड़ा कर क्या होता है। अब देख जी इस मुल्क की बदकिस्मती यही है, इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क के अंदर हमारी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो ज़ाती ज़िंदगी से, ज़ाती लीडर से बाहर निकले। अक्सर कहता है वोट जो है ये ओपन बैलेट कर दें, ठीक है ओपन बैलेट कर देते हैं, लेकिन इसका क्या इलाज है कि एक सेनेटर बनना चाहता है, वो 5-5 करोड़ रुपया MNA या MPS को देने के बजाय एक ही दफ़ा 1 अरब रुपया जो है वो लीडर को दे दे और लीडर उसको टिकट दे दे। तो आज तो करप्शन, पाकिस्तान की सियासत का मामला ही यही है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी ज़्यादा करप्शन में धंसी हुई है। अब ये जो पूरी मूवमेंट थी, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि तुमने मूवमेंट चला किसे है? अदारों का इंटरफेरेंस चलो मुझे मान लिया, अब मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ, दुनिया में बड़े कम आइन ऐसे हैं जिनमें आइन की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है, शायद 1 या 2 हों, ठीक, पाकिस्तान में वो भी है। इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या अदारों की मुदाखलत करते हैं? आप रुकी, अगर रुकी नहीं है तो आप चलो आप पहुंच जाएंगे, आप इस्लामाबाद को घेरे में डाल लिया, आपने हर चीज़ बंद कर ली, आप किसके साथ मुदाखलत करेंगे? इमरान खान के साथ नहीं, चलो फौज के साथ, जिसके साथ आप लड़ रहे हो, क्या वो मुदाखलत होनी चाहिए? फिर कौन सा ऐसा कानून लेके आएंगे तो रुक जाएगी? और क्या अगर वो क्या आपसे पूछ के करते? ये बेसिकली सारे का सारा मूवमेंट बेस पे फ्रॉड थी। आप मुझे खुद बताएं, एक आदमी है वो 1 लाख वोट लेके आता है, वो अच्छी खासी उसकी जायदाद है, करोड़ों रुपए की उसकी जायदाद है, वो कहता है मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया था, और रोना शुरू हो जाता है कि जी मुझे कहता है वफादारी बदलो। भाई अगर आप इतनी हैसियत के बावजूद भी आपके एक फ़ोन के ऊपर आपकी टांगें कांपती है, आपको सियासत छोड़ देना चाहिए। तो पाकिस्तान की ये PDM की पूरी पॉलिटिक्स कोई सियासी मूवमेंट थी ही नहीं, ये सिर्फ एक हल्ला गुल्ला करना था, उन्होंने जिंदा रहना था और अपने आप को उन्होंने कुछ फैसले लेने थे। पहला धरना हुआ था उसका फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ चले गए थे बाहर, उनको अच्छी लीवरेज मिल गई थी। दूसरे धरने में देखो कौन जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ सदीक। ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ को हुआ है। नून लीग में मरियम के मुतबादिल की तैयारी भी हो चुकी है। अगर मरियम नवाज़ गिरफ्तार हो जाती हैं तो क्या जो सियासी क़यादत है उसकी रहनुमाई हमजा करेंगे? देखिए, मरियम गिरफ्तार हो या ना हो, अब आप देखेंगे कि ज़्यादा पार्टी में असर रसूख जो है वो हमजा का ही होगा और शहबाज शरीफ का होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो मरियम का बयानिया था, जो नवाज शरीफ का बयानिया था, वो तो पिट चुका है ना, वो तो आगे नहीं बढ़ा और उसमें तो उनको नाकामी हुई कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात अलग हो गई। मैं इस एक औरिया साहब ने एक बात कही, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। जो औरिया साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो पार्टीज़ हैं इन 11 रुकनी इत्तेहाद में, उनमें से कितनी हैं जो कौमी असम्बली के अंदर हैं? 7 जमातें हैं, ये 11 में से 7 जमातों के सिर्फ 5 MNAs हैं कौमी असम्बली में। ये जो मौलाना साहब कहते हैं ना कि 9 जमातें हमारे साथ थी इस्तीफे देने, उन 9 में से 7 जमातों के टोटल 5 MNAs हैं। 5 जमातों का एक MNA भी नहीं है इन 9 में से, एक का सिर्फ एक है, छठी का एक है, 7वीं के 4 हैं, यानी 7 जमातों के 5 MNAs हैं और बाकी 2 जो हैं वो फजल रहमान साहब और नून लीग हैं। अब आप बताएं, ये जो गिनवाते हैं कि जी 9 जमातों ने कहा कि जी इस्तीफे देते हो, भाई 9 में से 5 का तो MNA ही कोई नहीं है,
तो क्या फ़र्क पड़ता है उन 5 का? वो तो कहेंगे कि 1 मिनट से पहले आप इस्तीफे दे दें। उनका MNA ही कोई नहीं, उनका स्टेक ही कोई नहीं है, और एक ही पार्टी है इन सब में से जो कि पीपल्स पार्टी है जिसका स्टेक है, और उनका स्टेक इस तक है कि उनके पास हुकूमत है, उनके लोगों के केस चलते हैं, गिरफ्तार होते हैं, VIP उनको प्रोटोकॉल जेलों में मिलता है, सुकून से रहते हैं। तो वो पागल हैं कि वो इस्तीफे दे के और बाद में उनके लिए मसाइल हों। तो सबको पता है नतीजा क्या आना है। अब ये तसल्लियाँ दे रहे हैं 4 अप्रैल तक, लेकिन PDM तो अमलन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, PDM तो अमलन खत्म हो चुकी है। अच्छा, और ये सब आपको ये जरदारी साहब का मुतालिबा कितना स्मार्ट मूव लगा जो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आएँ, हम इस्तीफे उनको जमा करा देंगे, क्योंकि पता ना तो नवाज शरीफ साहब आएँ ना इस्तीफे जमा होंगे। और पीपल्स पार्टी, वही बात है कि पीपल्स पार्टी तो मतलब उनका ज़्यादा स्टेक है, आप मतलब उनसे मुतालिबा करें कि आप इस्तीफे दे दें। बाकी सबका क्या इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। कितनी सीट्स है, किसके पास कितनी, सबको पता है। दूध का दूध पानी का पानी सिचुएशन पूरी सामने आ चुकी है। तो मुझे पता है PDM मेरे शामिल जमातें अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी ने उठाया और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम कहें तो किस पार्टी ने उठाया? देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान तो नून लीग को ही हुआ है और होता रहेगा बहुत ज़्यादा। उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह है कि नून लीग लगता यह है कि आइंदा भी समझती है कि शायद आइंदा उसने इलेक्शन नहीं लड़ने। देखें, उन्होंने जो पंजाब फार्मूला उनको दिया था, वो फार्मूला जो है वो खुद पीपल्स पार्टी आजमाती रही है नवाज शरीफ के खिलाफ। आपको याद होगा कि आरिफ उसको मंजूर भट्टू जो था वो उसको उन्होंने वज़ीर आला बनाया था, आरिफ नकई को उन्होंने वज़ीर आला बनाया था पंजाब में, ताकि नवाज शरीफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। आप खुद सोचें कि अगर वो इस तरह को मान लेते यहाँ पर वज़ीर आला, तो इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, फिर इमरान खान के लिए मसला बन जाता। लेकिन नवाज शरीफ का तो मसला यह है कि नवाज शरीफ की ईगो इस किस्म की है कि वो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमें फिर हुकूमत दो तो हम साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता, ना बन सकते होते हैं। नून लीग जो है वो उसकी मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मेरी पॉलिटिक्स जो है अब तो इस एज में आ गया हूँ कि अब दोबारा शायद पॉलिटिक्स ना लड़े, और ये जो सेहत और बाकी हालात वाक़या जिस किस्म के हैं। मरियम करीब रास्ता हमवार करना चाहते थे, और मरियम करीब रास्ता हमवार करना चाहते थे एक पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना वो मुख्तलिफ बयानिए के साथ, वो हो नहीं पाया। अब वो जिसे कहते हैं ना कि अब अगर कुछ मिलता नहीं है तो ये इस घर को कहते हैं आग लगा दिए तो अच्छा वाली बात है ना, कि अब ये घर जाए तो जाए। बिल्कुल उनका मिजाज यही बन चुका हुआ है, और जो उनको जानते हैं वो समझते हैं कि उनका मिजाज है भी ये। तो नून लीग तो बुनियादी तौर पर आप खुद सोचें कि इस जो D-Day था, ये जो PDM वाला हुआ है जिस पे वो सहारा लेके चले, वो ख़त्म हो चुकी हुई है इस तरह। तो क्योंकि पार्टी वो होती है जो कहे तुम छोड़ते हो तो छोड़ जाओ, हम अकेले मूवमेंट चला सकते हैं। जिस दिन नून लीग में ये हौसला हो गया और वो समझने लग गई, उस दिन वो नून लीग एक सियासी पार्टी के तौर पे उभरेगी। पार्टियां जो हैं सहारों पर मूवमेंट, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, हमारा सियासी वजन कितना रह गया कि हम अकेले तो चल ही नहीं सकते जी। और इसे यानी नून लीग को पता है क्या उनकी इस टाइम पे क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, मतलब उनका वेट इतना है ही नहीं। ठीक है, इसलिए सहारे ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। औरिया साहब, ठीक है जी। औरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी बड़ी खबर के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, अपनी बड़ी खबर शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल, NA 75 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उससे ये वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस के अदम तामुन की बुनियाद पर अपना गुस्सा इस तरह से निकाला कि NA 75 पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़े तहम्मुल के साथ सुन रही है और बड़े कानूनी नुकात को देख रही है कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर हवाई फायरिंग हुई, वहाँ पर तसादुम हुआ, वहाँ पर जो है वो ये जो 20 पोलिंग जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनकी बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या इनके बाद पूरे हल्के का इलेक्शन होना चाहिए था या सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर होना चाहिए जो कि मुतासिर हुए थे। इस हवाले से शहजाद शौकत साहब जो कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अली असद मल्ली के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। उनका पहला पॉइंट ये है कि नून लीग ने खुद जो 2 दरख्वास्तें दी, नौशीन इफ्तिखार साहब बने, उन दोनों एप्लीकेशंस में उन्होंने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ किया। यानी उन्होंने भी कहा कि उनको 337 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट जो हैं वो कबूल हैं,
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको वो रिलीफ दे दिया जो कि उन्होंने पहली 2 दरखास्तों में मांगा ही नहीं था। दूसरा वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी में इसमें फैसला किया। तीसरा पॉइंट उनका यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की। चौथे उनका पॉइंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ की बुनियाद पर इतना बड़ा फैसला दे दिया। और इन वीडियोज़ के हवाले से गुज़िश्ता समात पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था कि ये बताएं कि क्या ये वीडियोज़ बनाने वाले पेश हुए थे, क्या इनका फोरेंसिक हुआ था, क्या ये देखा गया कि आया ये वीडियोज़ इस इवेंट की हैं या इससे पहले की हैं। अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर इन वीडियोज़ को कैसे काबिल कबूल जो है वो करार दे दिया गया। इसके अलावा जो अली असद मली के वकील हैं शहजाद शौकत साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो आरओ की रिपोर्ट है, उनके अपने आरओ की जो रिपोर्ट है उसमें भी उसने कहा हुआ है कि सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन का मसला है। आरओ 14 का कह रहे हैं, नून लीग पहली 2 दरखास्तों में 23 पोलिंग स्टेशन का कह रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में इलेक्शन का जो है वो हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता समात पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस उमर बंदियाल साहब की। उन्होंने कहा कि 2018 का जब इलेक्शन था तो मेरी एहलिया और मेरी बेटियां वोट डालने के लिए गईं और जब वो वापस आई तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, बड़े आराम से बड़े सुकून से वो जो वोट हैं वो डाल कर आई थी। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त पाक फौज जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और इस वजह से बड़े पुरअमन जो है वो इंतखाबात हुए थे। लेकिन ये जो इलेक्शन था डस्का वाला, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की नाकामी है और ये इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि उसने यहाँ पर फौज की बजाय पुलिस को कहा कि आप ये इलेक्शन कराएंगे। और यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये PDM का मुतालबा था कि फ़ौज नहीं होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए। और PDM के मुतालबे को ही मद्देनज़र शायद रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस के ज़रिए इलेक्शन कराया था, जिसके अंदर 2 लोगों की जान भी चली गई और जिसके अंदर आप देख रही हैं कि अब तक वो इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ है और उसका कितने अरसे से कितनी समातें हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब अगली समात के ऊपर लास्ट हियरिंग होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि पूरे हल्के में इलेक्शन होने या सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पर या 14 पर या 60 पर या 40 पर, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो अगले जो समात है उस पर ये फैसला सामने आ जाएगा। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। तज्ज़िया आने से पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिका हुकाम से हमेशा की तरह गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पे कायम है और बाकायदा अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो शख्स, उस शख्स को हटा दिया जाए ओहदे से, फौरी तौर पर हटा दिया जाए। किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर उस ओहदे पर बिठाया जाए। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखेगा। और जाने से पहले देखिए अदाकार मोहम्मद अली की बरसी पर हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।